हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल होने वाली है क्योंकि अभी हाल ही में क्लास 11 के एक एग्जाम में टर्म 2 के एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आया था। उसमें थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था, तो आज हम उसको कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। जैसे वो क्वेश्चन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें मोटी मोटी चीजें क्या थी हम लोगों को पाया था। हमने वहां पर 10 तो डिफेक्टिव बल्ब से और 90 नॉन डिफेक्टिव बल्ब से, उसमें से हमको 3 बल्ब्स ऐसे सिलेक्ट करने थे ताकि वो कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में दिए थे। कभी वो ठीक है वो सेलिंग के लिए जाए ना जाए, क्या कंडीशन थी उसके साथ। तो पहला जो पार्ट है उसमें क्या कहता है, यानी कि वो जो होना चाहिए वो बॉक्स हमारे पास अप्रूव्ड होना चाहिए। अब अप्रूव्ड कब होगा, यदि वो सारे बल्ब ठीक होंगे। तो ठीक बल्ब कहां से निकलेंगे, ठीक बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हमें 3 बल्ब ठीक निकालने थे, तो ठीक में से निकले थे। ठीक कितने हैं हमारे 90, तो 90 बल्ब में से 3 बल्ब पिक करने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन से 90C3 से निकलेगी। और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं हमेशा हम लोग। टोटल क्या लगेगी, टोटल कितने हो गए 90 प्लस 10 दैट इज 100, और 100 में कितने बल्ब आए हमारे 3। तो इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है 90 फैक्टोरियल यानी कि अपॉन 3 फैक्टोरियल और इंटू 90 माइनस 3 दैट इज 87 फैक्टोरियल अपॉन 100C3 का 100 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा, और इंटू 100 माइनस 3 दैट इज 97 फैक्टोरियल। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या होने वाला है देखो, 90 से जब 87 जाएगा 90, आज हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा 90 बचेगा इंटू 88 बचेगा, सॉरी 89 इंटू 88, और अपॉन में 87 से 87 कैंसिल हो जाएगा, 3 को लिख देंगे 3 2 1 अपॉन, अपॉन में 100 और 97 से देखे कैसे बचेगा 100 इंटू 99 इंटू 98, 97 फैक्टोरियल से 97 फैक्टोरियल कैंसिल, अपॉन में 3 2 1, चाहे तो पहले काट देते या अब काट दिए, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो गया। बस इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जब आप लोग इसको काटो वाटोगे, हमारा सिंपल सा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आ जाएगा 178 अपॉन 245। ये आप लोगों का पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कहा कि वो अप्रूव्ड ना हो सेल के लिए। सेल के लिए अप्रूव्ड कब नहीं होगा, जब याद देखो ये दो तरीके हैं, या तो जो डिफेक्टिव बल्ब में से उठा लो 10C3 अपॉन 100C3 कर लीजिए, या उसको 1 में से माइनस कर देंगे, जो सही वाले 1 माइनस 178 अपॉन 245। सिंप्लीफाई करेंगे 245 बन जाए, 245 में से 178 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 67 अपॉन 245। दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। तीसरे में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑल डिफेक्टिव, सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे होने चाहिए हमारे डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव कैसे आएंगे हमारे, डिफेक्टिव तो डिफेक्टिव में से लेने पड़ेंगे, यानी कि डिफेक्टिव 10 है तो क्या होने वाला 10C3 अपॉन टोटल 100C3 से। अब जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने क्या आएगा हमारा वही 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 100 माइनस 3 दैट इज 97 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कीजिए, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गया, यहाँ लिख सकते हैं हम 10 9 8, और 7 से 7 कैंसिल हटा सकते हैं उसे, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98, 97 से 97 गया। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2/2695। ये हमारा इससे आंसर आ जाएगा। 3 हमारे आंसर आ गए। वन मोर एक और पार्ट था उसको हम करते हैं। इसके लास्ट पार्ट की, लास्ट पार्ट क्या कहता है, हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन बल्ब इज डिफेक्टिव, केवल एक बल्ब डिफेक्टिव होना चाहिए। देखो बल्ब डिफेक्टिव कितने हैं 10, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं 3, तो उसके लिए केस बनेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा एक बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है, तो क्या होगा इसके दो केस बन सकते हैं। या तो देखिए ध्यान से देखिए, या तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो कोई बल्ब डिफेक्टिव ना हो यानी कि P0 हम लोग उसको लिख सकते हैं, या ज्यादा ज्यादा कितने बल्ब डिफेक्टिव, एक, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, 2 ले नहीं सकता, तो दो केसेस बनेंगे। अब एक बल्ब, कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो तो क्या होंगे, सारे के सारे गुड बल्ब होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 90C3 और अपॉन टोटल में क्या आएगा 100
C3 में, प्लस एक बल्ब डिफेक्टिव लेना है। एक बल्ब डिफेक्टिव किस में से आएगा? 10 में से, यानी कि 10C1। अब लेने थे हमको कितने? 3। एक ले लिया तो 2 अच्छे वाले जाएंगे, तो इनटू 2 अच्छे वाले किस में जाएंगे? 90 में से 90C2, और अपॉन में क्या आएगा? 100C3। जब इस सब में कॉम्बिनेशन के आप लोग फॉर्मूले लगाएंगे तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? आप लोगों का आंसर आ जाएगा 5251 अपॉन 5390। ये आप लोगों का आंसर आने वाला। इस केस स्टडी को इजीली इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।